हेलो टेकी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीक से अपना पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि है कैलकुलेटर। लेकिन कैलकुलेटर प्रोजेक्ट बनाने से पहले एक जरूरी चीज है जो मैक्सिमम डिटेल मिल जाती है, वो है प्लानिंग। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने एक एनिमेटेड फन स्टोरी बनाया जो कि है राहुल और अजय की मैगी वाली स्टोरी। इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हाउ टू थिंक लाइक ए डेवलपर, जिसमें हम देखेंगे राहुल और अजय की स्टोरी और उससे हमने क्या सीखा वो देखेंगे। सेकंड पार्ट में देखेंगे हाउ टू गैदर रिक्वायरमेंट्स, मतलब प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी और उसको गैदर कैसे करते हैं वो देखेंगे। थर्ड पार्ट में देखेंगे हाउ टू डिसाइड द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम, प्रोग्राम का फ्लो कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कैसे होता है, पहले स्टेप में क्या आएगा, सेकंड स्टेप में क्या आएगा, थर्ड स्टेप में क्या आएगा और वो सबको लिंक कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये कैलकुलेटर प्रोजेक्ट बनाने की जर्नी। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था आज का वीडियो हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हाउ टू थिंक लाइक ए डेवलपर, सेकंड पार्ट how to install a software and third part how to decide a flow of a program। तो अब शुरू करते हैं अपने पहले पार्ट से जो कि है हाउ टू थिंक लाइक ए डेवलपर। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आज हम एक स्टोरी सुनेंगे जो कि है राहुल वर्सेस अजय की मैगी वाली कहानी। तो आइए देखते हैं प्लानिंग वर्सेस नो प्लानिंग के बीच का फर्क। तो कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से। एक का नाम है राहुल द स्मार्ट कोडर और दूसरा है अजय जो जुगाड़ में ही जीता है। अजय भाई ने सोचा भूख लगी है, मैगी बनते हैं, और बिना किसी सोचे विचारे गैस ऑन, पानी डाला और मैगी झाड़ दी कढ़ी में। मसाला डालने का याद ही नहीं। पानी कितना चाहिए उसने तो कहा, दिल से डाल दिया भाई, कुकिंग भी एक आर्ट है। रिजल्ट 10 मिनट बाद एक गला सा चिपचिपा मिक्सचर जो मैगी का इंसल्ट लग रहा था। फूड साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हो जाए, ये क्या है। अब आते हैं राहुल, हमारा डेवलपर भाई, जिसको मैगी भी गिटहब पे अपलोड करने लायक चाहिए। राहुल ने पहले प्लानिंग की, पानी कितना चाहिए, मसाला कब डालना है, फ्लेम मीडियम पे रखनी है, टाइमर लगा दिया फोन में। रिजल्ट मिनट में गोल्डन मैगी जैसे ऐड में दिखाते हैं। स्लर्प वर्दी, स्क्रीनशॉट वर्दी, सब कुछ। मोरल ऑफ द स्टोरी, मैगी भी बिना प्लानिंग के भस्म हो सकती है। तो कोड लिखने से पहले प्लानिंग तो बनता है बॉस। तो नेक्स्ट टाइम कोडिंग शुरू करने से पहले राहुल वाली प्लानिंग याद रखना, पहला ही सोचो बाद में कोड करो। तो आपने अभी देखा कि राहुल ने प्लानिंग की तो उसका रिजल्ट भी परफेक्ट है और अजय ने प्लानिंग नहीं की तो उसका रिजल्ट खराब हो गया। सेम चीज कोडिंग में लागू होता है। अगर आप बिना सोचे समझे कोडिंग स्टार्ट करोगे तो आपका कोड का लॉजिक कंफ्यूज हो जाएगा, एरर आएगी और आपका प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा। तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग। तो अब समझते हैं ये कॉन्सेप्ट को रियल पाइथन प्रोजेक्ट से। का प्रोजेक्ट आज का प्रोजेक्ट है एक कैलकुलेटर बनाने की। तो हम अब देखते हैं कैलकुलेटर बनाने के लिए कौन कौन सी प्लानिंग लगेगी। सबसे पहले आप कैलकुलेटर प्लानिंग को 4 पार्ट में डिवाइड करें। फर्स्ट पर्पस, मतलब प्रोजेक्ट बनाने का पर्पस क्या है। सेकंड रिक्वायरमेंट्स, जो भी कौन सी रिक्वायरमेंट्स लगेगी वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कौन सी चीजें की जरूरत पड़ेगी। थर्ड फीचर्स, कौन से फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए ताकि अपना प्रोजेक्ट और भी अच्छा लगने लगे। एंड फोर्थ पार्ट में रोल, उस फ्यूचर का स्पेसिफिक रोल क्या है, वो फ्यूचर का काम क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे। तो चलिए हम पहला देखते हैं पर्पस।
हम कैलकुलेटर बना लेते हैं। उसका पर्पज क्या है? इंस्टेंट कैलकुलेशन। इंस्टेंट कैलकुलेशन मतलब अगर किसी को कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना है उसको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो सिंपली कैलकुलेटर ओपन करेगा, अपना जो भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो टाइप करेगा और उसको रिजल्ट मिल जाएगा। तो उसका टाइम भी बचेगा, आंसर भी आएगा। इसके लिए हमारे कैलकुलेटर बनाने का प्रोजेक्ट क्या है, पर्पस क्या है? इंस्टेंट कैलकुलेशन। सेकंड, रिक्वायरमेंट्स। हम कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड, एडिटर जिस पर हम कोड लिखेंगे। ये दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। थर्ड पार्ट, फीचर्स। हम कौन कौन से फीचर्स ऐड करेंगे? फर्स्ट पार्ट में इनपुट, जहाँ पे यूजर इनपुट डालेंगे, अपने नंबर्स टाइप करेंगे। सेकेंड, ऑप्शंस। हम यूजर को ऑप्शन शो करेंगे जैसे कि प्लस, माइनस, डिवीजन एंड इनपुट, बराबर। एंड थर्ड पार्ट, थर्ड फीचर होगा क्लियर बटन, ताकि अगर यूजर ने कुछ गलत नंबर डाला है, कुछ गलत से गलत साइन डाला तो वो क्लियर कर सके, बराबर। तो ये हम तीन फीचर्स अपने कैलकुलेटर प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। अभी उस फीचर्स का स्पेसिफिक रोल क्या है? इनपुट का रोल क्या है? यूजर से इनपुट लेना, यूजर से इनपुट लेना। ऑप्शन का रोल क्या है? यूजर को ऑप्शन शो करना ताकि वो अपना कैलकुलेशन कर सके, बराबर। और थर्ड में क्लियर बटन। क्लियर का पर्पस क्या है? क्लियर का रोल क्या होगा? अनयूज्ड टेक्स्ट या फिर अनवांटेड टेक्स्ट को, टेक्स्ट वांटेड नंबर को डिलीट करना। ये हमारा प्लानिंग होगा। हम कैलकुलेटर बनाने के लिए हमारा पर्पस हमेशा याद रखना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट बनाने का पर्पस क्या है, वो हम खुद बनाना है, वो कैसे हेल्प करेगा लोगों को। सेकेंड, रिक्वायरमेंट। वो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें की जरूरत पड़ेगी, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो चीज का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड पार्ट में फीचर्स। हम कैलकुलेटर बनाने के लिए कौन कौन से फीचर की जरूरत पड़ेगी वो ध्यान में रखना चाहिए, ताकि अगर फीचर्स में हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएगी, कैलकुलेटर बनाएगी, तो हमें ये फीचर याद रहेगा, हम इजीली उसको बना सकते हैं, तो वो टाइम पे हमें सोचना ना पड़े। सेकेंड लास्ट पार्ट में हम वो फीचर का स्पेसिफिक रोल डिसाइड करेंगे, मतलब इनपुट का क्या रोल होगा, ऑप्शन का क्या रोल है, क्लियर बटन का क्या रोल है। ये हो गया अपना हमारा पहला टॉपिक, पहला स्टेप जो कि है प्लानिंग। अभी हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। अभी हमने अपना पहला टॉपिक कवर किया जो कि है हाउ टू थिंक लाइक ए डेवलपर। कोडिंग करने से पहले क्या क्या सोचना चाहिए और क्या क्या प्लान करना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि कैलकुलेटर बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि है पाइथन। सेकेंड एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी जो कि है VS कोड। तो चलिए देखते हैं हम पाइथन और VS कोड कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे और ब्राउजर पे हम सर्च करेंगे पाइथन। जो पहला लिंक है उस पर हम क्लिक करेंगे। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली जाके इंस्टॉल कर सकें। तभी हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अब हम अभी आ गए पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट। इधर आप पाइथन के बारे में जान सकते हैं, पाइथन के बारे में, उसका एप्लीकेशन के बारे में,
वो कब स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट करने का है, पूरे पाइथन के बारे में जान सकते हो। पाइथन के बारे में डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में कुछ डाउट आता है पाइथन में, आप पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी जा सकते हो। थर्ड, वो उसका कम्युनिटी। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन से सॉल्व नहीं होता है आपका डाउट, तो आप कम्युनिटी में जाके उससे रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो कि इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वगैरह वगैरह। और आप पाइथन से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देख सकते हो, कौन से फ्यूचर अपडेट हुए वगैरह वगैरह। अभी हम देखते हैं, अभी हम जाएंगे डाउनलोड वाले में। सबसे पहले इधर जो भी लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है, लेटेस्ट वर्जन पड़ता है 3.13.5, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। हम अभी इस पर क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल होगा। अभी हम अपने डाउनलोड फोल्डर में जाके पाइथन को इंस्टॉल कर लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे। आप जब भी पाइथन इंस्टॉल करोगे, हमेशा याद रखना कि आप ये चेक बॉक्स को हमेशा टिक करो। अगर ये इसका टिक करने का मतलब क्या है कि आपका ये जो पाइथन है वो इन्वायरमेंट में सेट हो जाएगी, ताकि अगर फ्यूचर में आपको कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है या कुछ भी पाइथन में इंस्टॉल करना है तो डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपको मैन्युअली जाके ये पाइथन को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा ये चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। फिर जैसे आपको नेक्स्ट क्लिक करना है, अपना लोकेशन चूज करना है और इंस्टॉल करना है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है, इसके लिए इंस्टॉल नहीं करना। आपको सिर्फ अपना लोकेशन चेंज करना है, अगर डेटा आप डिफॉल्ट भी रख सकते हैं। फिर आप सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करके आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाए। बराबर। अभी हम देखेंगे VS कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अभी हम देखेंगे VS कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए हम ब्राउजर पे जाएंगे, सर्च बॉक्स पे सर्च करेंगे VS कोड। तो हमें ये पहला वेबसाइट मिल गई, हम इस पे क्लिक करेंगे। ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकें। तब हम इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आपने पाइथन में देखा था, इसमें अलग अलग जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, अपडेट, ब्लॉग्स, API। ब्लॉग्स में आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, अपडेट्स में आपको VS कोड के अलग अलग अपडेट्स मिल जाएंगे और कौन से वर्जन वगैरह वगैरह। हम सिंपली इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। सिंपली इधर इस पर आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। हमारा VS कोड डाउनलोड होगा, VS को डाउनलोड होगा। ये 106 MB का है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। मेरे पास ऑलरेडी इसका इंस्टॉलेशन फाइल है, तो मैं वो आपको डायरेक्टली इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ऑलरेडी इंस्टॉलेशन है, आप देख सकते हैं VS कोड। हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पे रन पे क्लिक करेंगे। हम इसको डाउनलोड को स्टॉप कर देंगे, क्या हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉलेशन फाइल है। आपको सिंपली इसको एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको अगर चाहो तो डेस्कटॉप आइकॉन को डेस्कटॉप पे भी ला सकते हो। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको इंस्टॉल करना है। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसके लिए मैं ये इंस्टॉल नहीं करना। अगर आप डायरेक्ट इस पे इंस्टॉल करेंगे तो आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम इसको कैंसिल करते हैं। अभी हमने आपने देखा
कि पाइथन और VS Code को कैसे इंस्टॉल करते हैं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, हाउ टू डिसाइड द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम। तो चलिए अभी हम देखेंगे प्रोग्राम का फ्लो कैसे डिसाइड करते हैं। अभी हम थर्ड पार्ट शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि डेवलपर की तरह कैसे सोचना चाहिए। हमने ये राहुल और अजय का एग्जाम्पल लेके समझा कि प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और विदाउट प्लानिंग क्या नुकसान होते हैं। फिर हमने देखा कैलकुलेटर बनाने के लिए हमें क्या क्या प्लानिंग की जरूरत होती है। हमने ये 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट पर्पस, सेकेंड पार्ट रिक्वायरमेंट, थर्ड पार्ट फीचर्स एंड फोर्थ पार्ट रोल। फिर हमने सेकेंड पार्ट में देखा कि कैलकुलेटर बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, जो कि है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। हमने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि है पाइथन और VS Code को कैसे इंस्टॉल करते हैं। अभी हम देखेंगे कि प्रोग्राम का फ्लो कैसे डिसाइड करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि पहला स्टेप क्या होगा, फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, फिर थर्ड स्टेप क्या होगा। वो हम 3 तरीके से पता कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लो चार्ट के थ्रू, सेकंड सूडो कोड के थ्रू एंड थर्ड एल्गोरिथम के थ्रू। आज हम फ्लो चार्ट पढ़ेंगे और बाकी के थ्रू हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट एक डायग्राम होता है जो कि हमें बताता है कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप कैसे होते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्लो चार्ट दिखता है कैसे। फ्लो चार्ट सिंपली शेप और एरो के थ्रू दिखते हैं। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमने फ्लो चार्ट सिंपली एक स्क्वायर्स और रेक्टेंगल और डायमंड के थ्रू बनाए हैं, डायमंड के हेल्प से बनाए हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि फ्लो चार्ट को बनाया कैसे जाता है, उसको समझते कैसे। सबसे पहले हमेशा फ्लो चार्ट राउंडेड स्क्वायर से शुरू होगा, जो कि होगा स्टार्ट। आप सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम राउंडेड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम एलो से बताएंगे कि अभी हमें कौन सा स्टेप पे जाना है। अभी हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड स्टेप में हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर को इनपुट लेने के लिए हम पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने यूजर से इनपुट लिया। सेकंड स्टेप में हम यूजर से पहला नंबर इनपुट लेंगे। फिर थर्ड स्टेप में हम फिर से यूजर से इनपुट लेंगे जो कि होगा सेकंड नंबर, तो भी हम पैरेललोग्राम से बनाएंगे। फिर फोर्थ स्टेप में हम कंडीशन चेक करेंगे कि यूजर ने जो 2 नंबर दिए उसमें से बड़ा कौन सा। कंडीशन चेक करने के लिए हम सिंपली डायमंड शेप से बनाते हैं, डायमंड शेप से डिसाइड करते हैं। अगर यूजर ने जो पहला नंबर दिया वो बड़ा है तो हम पहले नंबर को डिस्प्ले कर देंगे, जो कि हम पैरेललोग्राम से। अगर नंबर 1 बड़ा नहीं है, नंबर 2 बड़ा है, तो हम सेकेंड नंबर को डिस्प्ले करेंगे। ये होने के बाद रिजल्ट आने के बाद हम सिंपली प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए भी हम राउंडेड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सीन ये है फ्लो चार्ट, जिससे हमें पता लगता है कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है और लास्ट स्टेप में क्या करना है। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें प्रोग्राम की शुरुआत कैसे करनी है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि फ्लो चार्ट बनाया कैसे जाता है। आप फ्लो चार्ट 2 तरीके से बना सकते हो, या तो फिर पेन और पेपर लेके अपने सिंपल नोटबुक में बना सकते हो, या फिर आप लैपटॉप में एक एप्लीकेशन के थ्रू भी बना सकते हो। तो आज हम देखेंगे एक एप्लीकेशन के थ्रू फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ब्राउजर में जाना है। तो ब्राउजर में जाके सिंपली आपको सर्च करना है blog.io और सिंपली इसको एंटर करके आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ये फ्लो चार्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको इजी पड़े। तो शुरू करते हैं हम फ्लो चार्ट बनाने का। तो सबसे पहले कैलकुलेटर
तो फ्लो चार्ट के तो मैं आपको बताता हूँ कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये इलिप्स, तो इलिप्स से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोग्राम को स्टार्ट करना या फिर स्टॉप करना। मतलब अगर प्रोग्राम को स्टार्ट करना है या फिर प्रोग्राम को स्टॉप करना है तो हम इलिप्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई भी इनपुट लेना है या फिर आउटपुट लेना है तो हम पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से क्या पता चलता है, हमें कोई भी ऑपरेशन करना है, मतलब हमने सिंपली एडिशन दिखाना है, a इक्वल टू a प्लस बी या फिर सिंपली वेरिएबल को असाइन करना है। हम ये सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वेरिएबल को कैसे असाइन करना है, कैसे डिक्लेयर करना है। आप सिंपली ये देख लो कि रेक्टेंगल में हम बेसिक ऑपरेशन या फिर वेरिएबल को असाइन करना दिखाते हैं। फोर्थ है डायमंड शेप। डायमंड में हम कंडीशन या फिर लूप को शो करते हैं, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सिंपली आप हमें इसमें सिर्फ कंडीशन चेक करते हैं, मतलब i इज ग्रेटर देन 10 या फिर नॉट 1, जैसे कि हमने फ्लोचार्ट के एग्जांपल में देखा था, उसमें लिखा था यूजर ने जो इनपुट दिए आपको चेक करना था दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो हम सिंपली डायमंड के थ्रू चेक करते हैं। नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, नंबर 2। तो मेनली ये 4 शेप यूज होता है। फिर हमें स्टार्ट और स्टॉप के बारे में बताता है। पैरेललोग्राम हमें बताता है कि यूजर ने इनपुट लिया है कि आउटपुट दिखाना है, यूजर से इनपुट लेना है या फिर आउटपुट दिखाने का यूजर को। रेक्टेंगल से पता चलता है कि कौन सा ऑपरेशन चालू है, वेरिएबल असाइन चालू है या फिर बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कैलकुलेशन चालू है। डायमंड से पता चलता है कि कंडीशन के हम यूजर ने जो भी नंबर दिए या यूजर ने कोई भी टेक्स्ट डाला है तो उसका कंडीशन चेक करने का कि यूजर ने जो भी डाला है सही डाला है कि नहीं, जो नंबर डाले उसमें से बड़ा कौन सा है, वो सिंपली हम डायमंड के थ्रू हम बताते हैं। या फिर हम इसमें लूप शो करते हैं, लूप दिखाते हैं। लूप्स मतलब जैसे कि कोई भी चीज को 10 बार रिपीट करना है, हम सिंपली ऐसा लिखेंगे while I should be less than 10। तो इसका मतलब क्या है, ये लूप 10 बार घूमेगा, 10 बार घूमेगा, तो हम डायमंड के थ्रू स्टोरी करते हैं। अभी ये सब को कनेक्ट करने के लिए हम सिंपली एरो का इस्तेमाल करते हैं। ये एरो का हम सिंपली इस्तेमाल करते हैं और ये दोनों के बीच में हम कनेक्शन लेके आते हैं, ये दोनों के बीच में हम कनेक्ट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने के बाद पहला स्टेप है इनपुट लेना, फिर दूसरा स्टेप है बेसिक ऑपरेशन करना, फिर तीसरा स्टेप है कंडीशन चेक करना। हमें ऐसा उसके थ्रू पता चलता है, हेलो के थ्रू हमें पता चलता है ये पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप कौन सा है। ये हाँ, हमें इसके थ्रू पता चलता है हेलो के थ्रू। अभी हम देखेंगे कि कैलकुलेटर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। हम एक नया फाइल लेंगे, एक ब्लैंक डायग्राम लेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। जब तक ये लोडिंग होता है मैं आपको बताता हूँ कि कैलकुलेटर बनाने के लिए हमें कौन कौन से फ्यूचर की जरूरत पड़ेगी। हमने जैसे कि अपने पहले स्टेप में देखा था कि फ्यूचर में हमें इनपुट की जरूरत पड़ेगी ताकि यूजर उसमें इनपुट डाल सके। सेकेंड ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी,
हम यूजर को अलग अलग ऑप्शन शो करेंगे, तो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, या फिर एडिशन करना है, या फिर माइनस डिवीजन करना है। फिर थर्ड स्टेप में क्लियर बटन की जरूरत पड़ेगी कि अगर यूजर ने कुछ गलत डाला है बटन या फिर गलत ऑपरेशन डाला है तो यूजर्स को डिलीट कर सके। ये बेसिक 4 फीचर लगेंगे। पर अभी हमें देखना है कि वो बेसिक 4 ऑपरेशन का सीक्वेंस क्या होगा, पहला कौन सा फीचर आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले अभी हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे जो कि है elif के थ्रू। तो इधर हम लिखेंगे स्टार्ट स्ट्रिंग में, आपकी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। फिर हम हेलो हेलो के थ्रू बताएंगे। एक मिनट, इसको सिंपली ऐसे करके ऐसे हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे हेलो के थ्रू। अब यह नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर को जो भी ऑपरेशन करना है उससे रिलेटेड वो नंबर डालेगा। उसके लिए हमें पैरेग्राम लेना पड़ेगा। हम सिंपली इधर पैरेग्राम लेंगे और इधर लेंगे यूजर इनपुट, यूजर से हम इनपुट लेंगे, बराबर। अभी हम इसको सिंपली कॉपी करके इधर सिंपली इधर डाल देंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हम यूजर को अलग अलग ऑप्शन दिखाएंगे। तो उसने नंबर यूजर ने इनपुट को डाला, यूजर को कौन सा ऑपरेशन करना है वो शो करेंगे। तो ऑप्शंस इसमें से कौन कौन से ऑप्शन हो गए, प्लस, माइनस, डिवीजन एंड इनटू बराबर। इसमें एक और ऑप्शन आ जाएगा क्लियर करके। ये हमारा होगा सेकेंड स्टेप। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के तुरंत ही हम यूजर से इनपुट लेंगे। फिर यूजर से इनपुट लेने के बाद यूजर को अलग अलग ऑप्शन दिखाएंगे ताकि वो डिफरेंट ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सके कि यूजर को क्या करना है, बराबर। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में हम कंडीशन चेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से इनपुट लेंगे। हमने ये तो सिंपली यूजर को ऑप्शन दिखाया है, तो यूजर से ऑप्शन तो सिलेक्ट करना होगा ना। यूजर ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, हम यूजर से फिर से इनपुट लेंगे। यूजर इनपुट, यूजर ऑप्शंस बराबर। यूजर इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, ऑप्शन डालेगा अपना। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। यूजर ने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो हमारे ऑप्शन में आया है कि नहीं, वो हम डायमंड के थ्रू शो करेंगे। तो ये डायमंड आ गया। तो इधर हम क्या लिखेंगे, यूजर ऑप्शन यूजर्स ऑप्शंस तो इधर क्या लिखेगा, यूजर्स ऑप्शंस इक्वल टू ऑप्शन। अगर यूजर ने जो भी ऑप्शन डाला है वो अवेलेबल है ऑप्शन में तो हम उनको कैलकुलेशन परफॉर्म करके देंगे, नहीं तो हम सिंपली बोल देंगे कि ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप ये ऑप्शन में से सिलेक्ट करो, नहीं तो सिंपली एग्जिट हो जाओ। तो वो हम तो अब इसमें से कैसे करेंगे, दो तरीके से होगा। तो इसको टेस्ट करते हैं। तो अगर
टेक्स्ट। अगर यूजर ने जो ऑप्शन डाले वो ऑप्शन के बराबर है, इफ यस, तो क्या होगा, हम यूजर को ऑपरेशन करके देंगे। सपोज यूजर ने एडिशन सिलेक्ट किया, तो हम क्या करेंगे, यूजर ने जो भी नंबर डाला है, num1 प्लस यूजर ने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया वो उसको देंगे प्लस num2 इक्वल टू जो आंसर आएगा वो यूजर को हम ये कैलकुलेशन करके देंगे। बराबर। अगर यूजर ने जो ऑप्शन डाला है वो बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मतलब यूजर ने जो ऑप्शन डाला है वो बराबर नहीं है, तो हम उनको यूजर को मैसेज शो करना है। मैंने क्या बोला था, इनपुट और आउटपुट यूजर से कुछ लेने के लिए या फिर यूजर को कुछ दिखाने के लिए हम पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सिंपली इधर पैरेललोग्राम लेंगे और इधर सिंपली मैसेज लिखेंगे, ऑप्शंस नॉट अवेलेबल, प्लीज सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट में से सिलेक्ट करें। तो वो यूजर को लिस्ट में से सिलेक्ट करें, बराबर। तो वो एरो को फिर से हम Ctrl+C Ctrl+V, तो हमने क्या बोला, यूजर वो ऑप्शन में से सिलेक्ट करेंगे। तो फिर से हम यूजर को इधर रिडायरेक्ट कर देंगे, इनपुट वाले में रिडायरेक्ट कर देंगे, ताकि यूजर फिर से ऑप्शन में सिलेक्ट कर देंगे। नहीं तो फिर हम उसको अगर यूजर को इसमें से कुछ नहीं चाहिए, हम सिंपली बोल देंगे, हम सिंपली इसको प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे। हम सिंपली इधर एग्जिट कर देंगे, प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे और सिंपली Ctrl+C Ctrl+V स्टॉप कर देंगे। एग्जिट करने के बाद हम प्रोग्राम को फिर इधर स्टॉप कर देंगे। अगर यूजर ने जो नंबर ऑप्शन डाला है वो ऑप्शन के इक्वल है और यूजर को जो आंसर चाहिए था वो मिल गया, फिर हम यूजर को फिर हमारा अगर यूजर को आगे कुछ भी ऑपरेशन नहीं करना है तो हम उसको फिर से बोल देंगे, फिर से हम उसको रिडायरेक्ट कर देंगे, या यूजर को जो ऑपरेशन चाहिए था वो मिल गया, तभी हम प्रोग्राम स्टॉप होंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम का फ्लो होगा। अभी आप देख सकते हो पहले स्टेप में हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप में हम यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर को जो भी नंबर ऑपरेशन करना है उससे रिलेटेड वो नंबर डालेगा। फिर सेकेंड स्टेप में यूजर को हम डिफरेंट ऑप्शन दिखाएंगे कि उनको क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर क्लियर करना है। फिर थर्ड स्टेप में हम यूजर से ऑप्शन सिलेक्ट करवाएंगे कि यूजर जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेगा उसके बेसिस पे हम उनको आंसर या रिजल्ट देंगे। अगर यूजर ने जो ऑप्शन डाला है वो ऑप्शन के इक्वल है तो यूजर को जो भी चाहिए था वो हम उसको रिजल्ट में दिखा देंगे। अगर नहीं तो हम यूजर को फिर से रिडायरेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि आपने जो ऑप्शन डाला है वो अवेलेबल नहीं है, प्लीज
अवेलेबल ऑप्शन में से सिलेक्ट करें। तो फिर से ऑप्शन डालेगा, फिर से ये प्रोग्राम रन होगा, फिर से चेक करेगा, अगर डाला सही तो रिजल्ट दिखाएगा, नहीं तो फिर से ऑप्शन डालेगा। अगर यूजर ने जो ऑप्शन डाला है वो इक्वल है, उसको रिजल्ट मिल गया, हम बोलेंगे ये आपका रिजल्ट मिल गया, तभी ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ये प्रोग्राम स्टॉप हो गया, यूजर को अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया, तभी प्रोग्राम स्टॉप हो गया। अगर यूजर ने गलत ऑप्शन डाला है और यूजर को अवेलेबल लिस्ट में से ऑप्शन नहीं चाहिए, हम यूजर को बोलेंगे सॉरी दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, तो हम प्रोग्राम को एग्जिट करेंगे। प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, प्रोग्राम हमारा वही स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा शुरू होगा प्रोग्राम। जब भी हम नेक्स्ट वीडियो में जब कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो हम इसी प्रोसेस में जाएंगे। सबसे पहले हम इनपुट का कोड लिखेंगे, फिर ऑप्शन का कोड लिखेंगे, फिर यूजर ऑप्शन मांगेगा उसका इनपुट का कोड लिखेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे, फिर हम एग्जिट का कोड लिखेंगे। तो यही फ्लो में हम नेक्स्ट वीडियो में कोड लिखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने तीनों पार्ट डिस्कस कर दिए, जो कि ये कोडिंग करने से पहले क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा हाउ टू थिंक लाइक ए डेवलपर, डेवलपर की तरह कैसे सोचना चाहिए। सेकेंड में देखा सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट की जरूरत है उसको कैसे इंस्टॉल करना चाहिए। फिर थर्ड पार्ट में हमने देखा कि प्रोग्राम का फ्लो कैसे डिसाइड होता है। उसमें तीन पार्ट है, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड एंड एल्गोरिथम। आज हमने फ्लो चार्ट देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम स्यूडो कोड, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम स्यूडो कोड और एल्गोरिथम देखेंगे। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैगी बनानी हो या कोड लिखना हो। राहुल और अजय की ने ये सिखाया कि बिना प्लानिंग का काम ऐसे ही होता है। फिर हमने देखा कि एक छोटा सा कैलकुलेटर प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट को समझना, फ्लो को समझना और लॉजिक को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। यही डेवलपर माइंडसेट है, पहले सोचो फिर कोड करो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करेंगे पाइथन में, विथ फुल एक्सप्लेनेशन एंड स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको इसी तरह हर एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल के थ्रू और एनिमेटेड के थ्रू समझना है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना, और प्लस बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू एंड बाय।